हेलो बच्चों, तुम लोग बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और क्लास 11 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। बेटा पिछली वीडियो को कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन में हम मोलारिटी के बारे में पढ़ाए थे। बेटा आज हम बात करते हैं मोलालिटी क्या होता है और मोल फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक बेटा, तो लिखो बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ठीक है बेटा, आज हम बात करते हैं मोलालिटी के बारे में पहले कि बाबू मोलालिटी क्या होता है। मोलालिटी इसको बेटा स्मॉल m से क्या करते हैं बाबू, डिनोट करते हैं। किसको रे? मोलालिटी को। बेटा मोलालिटी कहता है कि बेटा समझो कि मान लो बेटा एक कंटेनर है बाबू, और इस कंटेनर में बाबू 1 kg सॉल्वेंट है। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ क्या बेटा सॉल्वेंट बोलो, या इसको क्या बोलो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक बेटा, उसमें ये 1 kg का सॉल्वेंट है और उसमें बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डालोगे, NO का मतलब नंबर, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा ऑफ सॉल्यूट जो डालोगे 1 kg सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशंस को बेटा हम मोलालिटी कहते हैं। कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डालोगे बेटा, उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी कहते हैं। इसको स्मॉल m से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक बेटा, तो लिखो इसके बारे में कि लिखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स, NO का मतलब नंबर यहाँ पर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा सॉल्यूट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या बेटा बोलो बाबू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ क्या बेटा सॉल्वेंट क्या बोलते हैं लोग, मोलालिटी कहते हैं। फिर लिखो बेटा इट इज डिनोटेड बाय क्या बेटा स्मॉल m से डिनोट करते हैं ना, एंड द SI यूनिट इज मोल kg इनवर्स। मोल kg इनवर्स का इसका यूनिट है, लिख लो। ठीक बेटा, अब इसका फार्मूला क्या होता है, लिख लो फार्मूला बेटा कि स्मॉल m इक्वल टू होता है बेटा, स्मॉल m इक्वल टू होता है बाबू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ क्या है बाबू मोल्स ऑफ क्या बेटा ऑफ सॉल्यूट, बता कहाँ रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, कहाँ है बाबू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। जब ग्राम रहेगा बाबू इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर kg रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक, और तुमको मालूम बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है बाबू, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है बेटा गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। क्या होता है बेटा, गिवन मास, लिखो रे बाबू गिवन मास बाय क्या बेटा बोलो, मोलिकुलर मास। गिवन मास बाय क्या होता है बेटा, मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, इसको लिख लो। अब बेटा अगर मान लेते हैं अगर 1 मोल सॉल्यूट डालेंगे, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ बेटा सॉल्यूट कहाँ पर है बाबू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, 1 kg ऑफ क्या बेटा सॉल्वेंट में, तो हम उसको बोलते हैं 1 मोलल। क्या बोलते हैं बाबू, उसको 1 मोलल बोलते हैं, 1 मोलल। ठीक है बाबू, सिमिलरली 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ क्या बेटा सॉल्यूट प्रेजेंट कहाँ रहे बाबू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, 1 kg ऑफ क्या बेटा सॉल्वेंट में, तो हम उसको बोलते हैं हम लोग 2 मोलल बोलेंगे, 2 मोलल। सिमिलरली 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट क्या बोलेंगे, 3 मोलल बोलेंगे। मोलल का मतलब मोलालिटी, इसको लिख लो बेटा।
अच्छा, हम तक पिछले वीडियो में बात किए कि मोलारिटी क्या होता है। तो पूछ सकता है कि बताइए मोलारिटी और मोलालिटी में क्या अंतर है। तो जब पिछले वीडियो में बात किए थे कि मोलारिटी क्या होता है, तो थोड़ा बता देते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में। मोलारिटी बेटा कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये कहता है बेटा कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोलो, 1 लीटर ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन बोलो, या क्या बोलो बाबू 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन बोलो, ठीक है। उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा बेटा, जो नंबर ऑफ क्या बाबू मोल्स ऑफ क्या बेटा सॉल्यूट रहेगा, उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को बेटा हम मोलारिटी कहते हैं। मतलब मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम पर, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा बेटा, उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं मोलारिटी कहते हैं। और अभी बताएं मोलालिटी कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है क्या बोलते हैं मोलालिटी। मतलब मोलालिटी बात करता है मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, और मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक बेटा, चलो लिख लो, समझ में आ गया। अब बेटा याद रखना, मोलालिटी जो होता है बेटा, मोलालिटी जो होता है बेटा, मोलालिटी जो होता है बेटा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब बेटा ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डज नॉट क्या बेटा डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और हम बताए थे मोलारिटी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों बेटा, मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक बेटा, और मोलालिटी जो बात करता है मास, क्या बात करता है बेटा मास के बारे में बात करता है, मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करता है। बेटा मास जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट क्या डिपेंड ऑन क्या बेटा, लिखो ना बाबू, डिपेंड ऑन क्या बेटा टेम्परेचर। यही था बेटा क्या आपका मोलालिटी। ठीक, इसको लिख लो। चलो बेटा अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शंस क्या होता है बेटा। लिखो रे बाबू मोल फ्रैक्शंस क्या होता है बाबू, मोल फ्रैक्शन। बाबू फ्रैक्शंस का मतलब होता है रेशियो, रेशियो होता है बेटा। और किसी का भी तुम रेशियो निकालोगे उसका यूनिट नहीं होता है बेटा, वो यूनिट लेस होगा। वो क्या होगा बेटा यूनिट लेस, क्या होगा वो यूनिट लेस होगा बेटा, यूनिट लेस होगा बेटा। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती इस तरह का सिंबल से ऐसे, इसको चाय बोलते हैं, CHI चाय। अगर एक ही बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। मोल फ्रैक्शन कहता क्या पहले ये समझो, ध्यान दो बाबू कि मान लो कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। मान लो बेटा ए आपका सॉल्वेंट है, मान लो ए कोई लिक्विड होगा उसको सॉल्वेंट मान लिए, मान लो वाटर ही है ए जो सॉल्वेंट है, क्योंकि कुछ सॉल्वेंट ना रहे तो वाटर क्या रहेगा सॉल्वेंट। क्यों, वाटर एक क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कुछ नहीं तो सॉल्वेंट कौन होगा वाटर। ठीक है बेटा, आपका ये क्या है बी आपका सॉल्यूट है, बी क्या बेटा आपका सॉल्यूट है। ठीक है बेटा, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स को हमने Na मान लिया, और बेटा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या मान लिया बाबू Nb मान लिया। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है सॉल्यूशन बनता है। तुमको मालूम बेटा कि सॉल्वेंट प्लस क्या है बाबू सॉल्यूट आपका सब मिलता है और क्या बनता है बेटा आपका सॉल्यूशन बनता है। अब तुमको मालूम है कि सॉल्यूट हमेशा कहाँ घुलता है सॉल्वेंट में, और क्या बनता है सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो बेटा मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, पूछेगा बताइए इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल का क्या रेशियो है, या पूछेगा इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल का क्या रेशियो है। तो बेटा जिसका मोल उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में पूछेगा बताइए सॉल्वेंट का मोल का क्या रेशियो है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल का क्या रेशियो है, उसी बेटा बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बेटा उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे बेटा इसको लिखो ना, मिटाएंगे, चलो
इसको इरेजर से मिटा देते हैं थोड़ा बड़ा करके रे बाबू, इसको मिटा देते हैं। तुम लोग लिख लिया होगा रे बाबू, चलो मिटा दिए। अब सुनो सुनो बेटा, अगर मोल फ्रैक्शन सब किसका निकालेंगे, ए का, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बाबू उसका नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रहे, ऊपर। मतलब क्या हो जाता, number of moles of A means Na by total number of moles present in the solution। कौन कौन है, A और B है, क्या हो जाएगा, number of moles of A प्लस क्या होगा, number of moles of क्या बेटा, B हो जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर मोल फ्रैक्शन हम B निकालेंगे बेटा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर by total number of moles present in the solution means क्या होगा था, NB by क्या होगा, Na प्लस क्या बेटा, Nb। अब तुमको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स निकालने फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। अगर बेटा हम लोग Nb का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो Nb का मतलब क्या, सोल्यूट है। क्या हो जाता है बाबू, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ क्या बेटा, सोल्यूट बाय क्या बाबू, बता रहे बाबू, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। बोलो रे बाबू, मोलिकुलर मास ऑफ क्या बेटा, सोल्यूट। दूसरा तुम ई है ये, ई टी ई सोल्यूट, ठीक है बेटा। अगर तुमको निकालना पड़ेगा Na का, क्या होगा, गिवन मास ऑफ ए क्या सॉल्वेंट कितना लिखोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट बाय क्या रे बाबू, बोलो रे बाबू, बोलो रे बाबू, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट, लिख लो। और बेटा सॉल्यूशन में जितना कंपोनेंट होगा सब कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, याद रखना। जितना कंपोनेंट क्यों ना होगा सब का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो ये कौन कौन कंपोनेंट है, ए और बी, तो ए और बी का मोल फ्रैक्शन का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको लिखो। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बेटा प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी विल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालेंगे बाबू क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए हो जाएगा। बेटा अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख लो। अच्छा बेटा एक चीज और देखो कि मान लेते हैं बाबू, इस कंटेनर में मान ले तीनों कंपोनेंट हैं इस कंटेनर, ठीक बेटा। ए आपका सॉल्वेंट है, ए आपका क्या बेटा बता रहे बाबू, सॉल्वेंट है, और बेटा बी और सी बाबू सॉल्यूट है, बी और सी क्या बाबू बता, सॉल्यूट है, ठीक बाबू। तो पूछेगा बताइए इस सॉल्यूशन में ए का निकालिए मोल फ्रैक्शन, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मींस बेटा अगर निकालेंगे मोल फ्रैक्शंस ए कितना होगा बता बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय क्या रे बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हो जाएगा। अगर कोई पूछे बेटा निकालिए बेटा मोल फ्रैक्शन बी का निकालिए, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। अगर पूछेगा सी का निकालिए मोल फ्रैक्शन तो क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सब का सम कितना होगा बेटा, 1 होगा। दैट मींस बेटा मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन सी विल बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितना कंपोनेंट क्यों ना हो सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ठीक बाबू। चलो अगर यहाँ से a निकालेंगे बेटा तो मोल फ्रैक्शंस a इक्वल कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्या बाबू, मोल फ्रैक्शंस ऑफ b प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ c हो जाएगा। लिख लो बाबू। देखो एक याद रखा बेटा वो कि मोल फ्रैक्शन जो बेटा होता है ये भी मोल फ्रैक्शन जो होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन, मोल का मतलब क्या, यहाँ पर भी मास हो रहा है, मोल का मतलब क्या बेटा, जहां मोल आगे मतलब क्या, मास। यहाँ पर भी मास की बात कर रहा है तो बेटा ये भी क्या है, मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डज नॉट क्या बेटा डिपेंड
ऑन टेम्परेचर। जहाँ भी मास आएगा बेटा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होगा, लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और बच्चों को फॉरवर्ड करो। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, जिसमें 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, ठीक बेटा। तब तक के लिए बाय बाय।